कहानी की शुरुआत होती है एंड हमें एक काफी महंगी कार को दिखाया जाता है जिसमें से निकलता है हमारा मेन कैरेक्टर शेनवान, जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर था बिकॉज उसकी फैमिली काफी ज्यादा रिच है। पर लेकिन चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती बिकॉज उसके पास एक काफी ज्यादा खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड भी है। एंड ये देख के बाकी के बंदे इतने में ज्यादा खुश नहीं होते क्योंकि सेकंड ईयर में ही शन ने एक गॉडेस को पटा लिया है। ऊपर से कॉलेज की सारी खूबसूरत लड़कियां उसी के पीछे पड़ी हैं, भले ही हम सीनियर्स की बात करें या फिर जूनियर्स की। दूसरी तरफ कॉलेज की हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि शन की गर्लफ्रेंड से जेलस होते हैं, जिसका नाम जो है। वो लोग सोच रहे थे कि कैसे उनका फिगर उससे काफी ज्यादा बेहतर है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो लाइफस्टाइल है ये जल्दी ही खत्म हो जाता है, वो भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही। बिकॉज शन के फैमिली की 3 ट्रैवल एजेंसीज बंद पड़ जाती है एंड वो लोग मिलियंस के डेट पे आ जाते हैं, जिसके चलते जैसे ही वो अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करता वो लोग उसके मुंह पे मना कर देते हैं। शन भी समझ जाता है कि उसके दोस्त एकदम धोखेबाज हैं एंड वो लोग बस उसके साथ पैसों के लिए थे। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स एंड सिस्टर को भी एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है एंड वो करंटली कॉलेज डॉर्म में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन अगले ही मोमेंट में जैसे ही वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे कॉन्टेक्ट करने के लिए मना कर देती है, जो कि शन के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। वो बोलने लग जाता है कि हम लोग 3 साल से एक साथ हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो। जिसपे जो बोलने लग जाती है कि तुम बात तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि हम लोग प्योर लव में थे, तो चलो आज के बाद कभी नहीं मिलते। एंड वो अपने सामने वाली कार में घुसने वाली थी, लेकिन तभी शिन उसको रोकता है एंड बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे को वो सभी डिजाइनर बैग्स रिटर्न कर दो जो कि मैंने तुम्हें इस 3 साल के दौरान दिए थे। ये सुनते ही वो लड़की चिल्लाने लग जाती है एंड बोलती है कि क्या तुम में कोई डिग्निटी नहीं है, इस 3 साल के दौरान तुमने मेरे को बस फालतू के बैग्स बाय करके दिए थे। जिस पे शिन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो एक और बार कुश्ती कर लेते हैं। एंड मैं कुश्ती से क्या बोलने की कोशिश करता हूँ वो तो तुम खुद ही समझ जाओ। पर तभी कार के अंदर से एक बुढ़ा शिन से बोलने लग जाता है कि क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए, जिसके लिए ऑफ कोर्स शिन मना कर देता है। पर लेकिन वो बुढ़ा अभी भी रुकता नहीं है एंड शिन का मजाक बनाते हुए उसको बोलने लग जाता है कि तुम्हें पक्का चलने की आदत नहीं होगी। जो सुन के ऑफ कोर्स शिन का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो उस बुढ़े से बोलने लग जाता है कि हमें लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। एंड फिर वो जो यानी कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का फेवरेट पोजीशंस बताने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद उस बुढ़े का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो लोग वहां से निकल लेते हैं। लेकिन उनके निकलते ही शिन के सामने एकदम से एक स्क्रीन आ जाती है जो बोलती है कि सभी लोग एक परफेक्ट लाइफ डिजर्व करते हैं। जिसके बाद वो शन के सारे स्टैट्स दिखाने लग जाती है जैसे कि एज, वेट, हाइट, वेल्थ, हेल्थ एंड स्किल्स। एंड इस चीज को देख के शन के पूरे पसीने छूटने लग जाते हैं कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है। एंड तभी वो सिस्टम बताने लग जाता है कि एक परफेक्ट लाइफ के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, साथ ही साथ एडमिरेशन चाहिए ऑपोजिट सेक्स का। फिर वो एक लिमिटेड टाइम टास्क देता है जहाँ पे उसको एक ऑपोजिट सेक्स पे पैसा खर्च करना है जिसका एडमिरेशन लेवल 60 के अबव हो एंड हर एक स्पेंडिंग का उसको 3 गुना रिटर्न मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ये देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है। पर तभी पीछे से उसकी प्रोफेसर आ जाती है जो कि शन से बोलने लग जाती है एक ब्रेकअप के बाद तुम्हें इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो शन को थोड़ा मोटिवेट करने लग जाती है एंड ये देख के शन भी काफी हैरान होता है क्योंकि उसकी टीचर का जो लेवल है यानी कि एडमिरेशन लेवल वो 65 है। जिसके बाद उसके टीचर स्कॉलरशिप के बारे में बात करने लग जाती है, पर लेकिन शन उनको इसके लिए मना कर देता है। जिसपे उसकी टीचर बताती है अगर ऐसी बात है तो फ्यूचर में अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होता तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड फिर वो वहां से जाने वाली थी, पर क्योंकि शन को सिस्टम को टेस्ट करना था इस वजह से वो एकदम से उन्हें रोक देता है एंड मिल्क टी ऑफर करता है, जिसके लिए शुरुआत में तो उसकी टीचर मना करने वाली थी, पर शन के इन्वेस्ट करने पे वो मान जाती है। एंड जैसा कि सिस्टम ने बोला था उसने जितना खर्चा किया वो मल्टीप्लाई होके उसके अकाउंट में वापस आ जाता है, जो कि शन के लिए काफी हैरानी की बात है बिकॉज ये उसके लिए एक होप की तरह है जिसकी मदद से वो अपनी फैमिली के डेट को पूरा कर सके एंड वापस से रिच बन सके। जिसके बाद वो थोड़े बहुत लोन्स का जुगाड़ करता है जिसकी मदद से अभी के टाइम में उसके पास ऑलमोस्ट 50,000 युवान आ जाते हैं एंड इन पैसों को उसे ढंग के तरीके से खर्च करने होंगे ताकि वो अपनी वेल्थ को वापस से क्रिएट कर सके। जिसके बाद वो एक ब्रांडेड बैग को खरीदता है जो कि ऑलमोस्ट 40,000 युवान का था एंड उसके पैकेट्स को वो फेंक देता है क्योंकि इतना महंगा बैग उसकी टीचर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। जिसके बाद वो अपने टीचर के घर चले जाता है जो कि खाना बना रही थी एंड वो उनको वो गिफ्ट ऑफर करता है जिसके लिए ऑफ कोर्स उसके टीचर मना कर देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा लग रहा था। लेकिन शन बताता है कि ये बस 200 युवान का है तो अब चिंता मत करो। काफी ज्यादा मनाने के बाद फाइनली हेजिटेट करते हुए उसकी टीचर उसको एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ तक कि वो शन को ऑफर करती है एक साथ खाना खाने के लिए, जिसके लिए शन कैसे मना कर सकता था। यहाँ तक कि उसके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं जो कि 1,20,000 युवान होते हैं। पैसों को देख के वो एकदम साथ में आसमान में होता है। हालांकि उसने ये पैसा कई बार खर्च कर रखा है, लेकिन पहली बार इतने पैसे को कमाना उसके लिए काफी ज्यादा खुशी का कारण था। तभी शन अपने प्रोफेसर से पूछता है कि आपका बॉयफ्रेंड कहाँ पे है, जिसपे वो बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एंड ये चीज तो शन के लिए एकदम सोने पे सुहागा की तरह है एंड वो एकदम से अपने टीचर की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। पर तभी एकदम से वहां पे एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है जो कि शन की हरकतों को देख के इतनी भी ज्यादा खुश नहीं थी। एंड तभी टीचर उस लड़की की इंट्रोडक्शन करवाती है जो कि उसकी छोटी बहन है। यहाँ तक कि वो लड़की भी समझ जाती है कि दाल में
जरूर कुछ काला है। एंड इसी मोमेंट में जो शन है वो बहाना मारते हुए वहां से निकल लेता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर की सिस्टर उसे उस लड़के से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि वो पक्का लाइन मारने की ट्राई कर रहा था तुम पे। तभी हमें शन को दिखाया जाता है जो इस बारे में सोच रहा था कि आखिर उसे किस पर पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा टाइम अपने टीचर पे पैसा नहीं खर्च कर सकता। लेकिन तभी उसकी टक्कर एक बंदे से होती है जो कि कुछ ज्यादा ही उदास था, बिकॉज उसकी जो गॉडेस है वो किसी और बंदे के साथ मूवी देखने के लिए चले गई है। एंड ये देखिए शन भी काफी हैरान होता है क्योंकि ये बंदा जिस लड़की को गॉडेस बोल रहा है उस लड़की ने आज तक इससे बात भी नहीं की है। एंड तभी वहां पे उसी लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम फैंग मिनवी है। एंड उसे देखते ही वो बंदा कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि वो होटल नहीं गई। दूसरी तरफ शन सोचने लग जाता है कि तुमसे तो वो पटने से रही, पर लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि मिनवी का लेवल 72 है जो कि अब तक का हाईएस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ मिनवी की जो फ्रेंड है वो एकदम से शन की बुराई करने लग जाती है कि कैसे अगर शुरुआत में तुम उसके साथ रिलेशन में आ जाती तब अभी के टाइम में तुम्हारी लाइफ भी एकदम खराब हो जाती, क्योंकि अपने फ्रेंड के कहने पे मिनवी ने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान शन पे लाइन मारने की कोशिश की थी। एंड तभी शन नोटिस करता है कि मिनवी का जो लेवल है वो एकदम से गिरना शुरू हो जाता है। एंड वो उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं उस पे लाइन मारने की कोशिश करूं या फिर उसके साथ रिलेशन में आ जाऊं, जिसपे वो बंदा बोलता है कि तुम अमीर नहीं हो इसलिए तुम्हारे रिलेशन में आ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, वैसे भी मेरे को बस ली नाम के बंदे से प्रॉब्लम है ताकि वो उसके साथ रिलेशन में ना आ जाए। जिसके बाद वो डायरेक्टली मिनवी के पास जाता है उससे बात करने के लिए। एंड ये देखती है उसकी जो फ्रेंड है वो एकदम से उसको दूर होने के लिए बोलती है, लेकिन शन बताता है कि मैं बस पूछना चाहता था कि क्या तुम कल फ्री हो। एंड वो उसे एक डिनर के लिए इनवाइट करता है एंड बहाना मारता है कि मेरे को अपनी सिस्टर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट बाय करना है, तो वो उसकी मदद कर सकती है अगर वो फ्री है तो। एंड ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स मिनवी तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड को अभी भी शन पे शक था, इस वजह से वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ इस पूरी चीज में। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शन एंड मिनवी एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव था। मिनवी पूछती है कि आखिर तुमने अचानक से मेरे को डिनर के लिए क्यों इनवाइट किया और क्या तुम्हें सही में गिफ्ट पिक करने के लिए मदद चाहिए, जिसपे शन बताता है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ डिनर पे जाना चाहता था पर लेकिन मेरे को कभी भी मौका ही नहीं मिला। एंड ये सुनने के बाद मिनवी का लेवल वापस से घटने लग जाता है एंड ये देख के वो घबरा जाता है। फिर वो बताता है कि मेरे को अभी भी याद है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तुम हमेशा मेरे लिए ड्रिंक्स बाय करती थी। एंड ये सुनने के बाद मिनवी वापस से खुश हो जाती है एंड उसका लेवल बढ़ने लग जाता है। जिसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट से चेकआउट करते हैं जिसका बिल 3000 युआन होता है। मिनवी सोचने लगती है कि कैसे शिन ने अभी जितना पैसा खर्च किया वो उसका मंथली बजट है, और दूसरी तरफ जो ली है वो तो स्कूल कैफेटेरिया में पैसे खर्च करने से नखरे करता है। लगता है मैं शिन को वापस से पसंद करने लगी हूँ एंड ये पैसे का कमाल है, कहना पड़ेगा ये लड़की तो खुद ही मान रही है। जिसके बाद वो शिन का हाथ पकड़ लेती है एंड वो लोग डिसाइड करते हैं जल्दी से गिफ्ट चूज करने के लिए। पर तभी उनके सामने हमें शिन की एक्स एंड उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि शिन को देखने के बाद इतना भी ज्यादा खुश नहीं था, बिकॉज इस बंदे को एक और खूबसूरत लड़की मिल गई। इस लड़की को छोड़ने के बाद ऊपर से इस लड़की को पटाने के लिए उसको कितना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा। एंड तभी उसका मजाक बनाने के लिए वापस से वो जाके उससे बोलने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी खरीदने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसा चाहिए। यहाँ तक कि उसकी एक्स भी इतनी ज्यादा खुश नहीं होती एंड पूछने लग जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। एंड फिर वो एकदम से मिनवी के सामने जाके बोलने लग जाती है ये लूजर कुछ भी खरीद नहीं सकता, इसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। एंड तभी सिस्टम एक और टास्क देता है जहाँ पे उसको पैसे खर्च करने हैं ऑपोजिट सेक्स पे, एंड उसके सराउंडिंग में जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो उसके पैसे को और भी ज्यादा डबल करेंगे, जो कि शिन के लिए एकदम लॉटरी की तरह था। फिर वो मिनवी को लेके अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो लोग भी शिन को जानते थे, पर लेकिन क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका है इस वजह से वो लोग इतने भी ज्यादा खुश नहीं थे उसको देख के, जिसके कारण जो सीनियर है वो धमकी देके अपने जूनियर को भेज देती है। दूसरी तरफ शिन की जो एक्स है वो कई सारी चीजें चूज करे जा रही थी, जिसके कारण जो बिल है वो लगातार ऊपर हो जा रहा था। एंड ये देख के वो जो बुढ़ा है वो इतना भी ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन तभी शिन की एक्स बोलने लग जाती है तुम्हें इन सभी चीजों का पे कर देना चाहिए एंड उस बंदे को दिखाना चाहिए कि कैसे तुम कितने ज्यादा अमीर हो। कहना पड़ेगा ये लड़की मौके का फायदा काफी अच्छी तरीके से उठाती है। लेकिन तभी शिन बोलता है कि वो 2 बैग्स एंड सारी एक्सेसरीज बाय करेगा। एंड ये सुनते ही वहां पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो टोटल बिल है वो 1,30,000 युआन से भी ज्यादा का था। पर तभी शिन की एक्स बोलने लग जाती है तुम्हें तो बैंकरप्ट हो जाना चाहिए था, आखिर तुम्हें ये पैसे कहां से मिले। एंड तभी पीछे से बुढ़ा पूछता है तुमने लोन तो नहीं लिया ना, जिस पे शिन बोलता है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो, और वैसे भी तुम इतना ज्यादा कम क्यों खर्चा कर रहे हो, तुम्हें 1-2 बैग और बाय करने चाहिए, ये सब तो तुम्हारे लिए चिल्लर की तरह है क्योंकि तुम्हारी जो कार है वो तो काफी ज्यादा महंगी है ना। जिस पे उसकी एक्स भी बोलने लग जाती है कि हाँ जल्दी से इसको अपनी पावर दिखाओ, पर लेकिन दूसरी तरफ वो बुढ़ा सोचने लग जाता है कि वो कार भी मैंने लोन पे ली है। एंड तभी वो कॉल का बहाना मारने लग जाता है एंड बोलता है कि मेरी परमिशन के बिना $1 मिलियन की डील साइन मत करना। एंड वो वहां से निकल लेता है, जिसके बाद शिन उन बैग्स को मिनवी को दे देता है, पर लेकिन जो मिनवी है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देती है क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगे हैं। जिस पे मिनवी बोलती है कि वैसे ये बैग्स तो तुम्हारी सिस्टर के लिए थे ना, जिस पे शिन उसको चिंता करने के लिए मना करता है। एंड मनी मन सोचता है कि अगर ये बैग्स तो वो मेरे को कच्चा जवा जाएगी। एंड इसके साथ शिन का जो बैंक बैलेंस है वो 7 लाख युआन से भी ज्यादा का हो जाता है। मैं शिन सोच रहा होता है कि ये लड़की मेरे लिए एक मनी ट्री की तरह है, मेरे को इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। कुश्ती के लिए मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकता क्योंकि उसके कारण जो चीजें हैं वो सिर्फ बिगड़ सकती हैं, चीजों को नेचुरली ले जाना चाहिए। जिसके बाद वो वापस से स्कूल चलने के लिए बोलता है। एंड ये सुनने के बाद मिनवी काफी ज्यादा खुश होती है, बिकॉज जो शिन है वो ली से एकदम डिफरेंट है क्योंकि इसने होटल मेंशन नहीं किया। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिन जब डॉम में रिटर्न करता है वहां पे एक बॉयज का ग्रुप था जिसका लीडर और कोई नहीं ली है। शिन को चिढ़ाने के लिए ली भी काफी ज्यादा जोर से बोलने लग जाता है कि जो
क्लास की सेलिब्रिटी है वो उसके साथ डेट पे गई थी। लेकिन शेन कुछ भी नहीं बोलता एंड अपने रूम में चले जाता है, जहाँ पे उसका जो रूममेट है वो इतना भी ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि जो ली है वो उन्हीं के रूम को टारगेट कर रहा है। ऊपर से उसने पूरे कॉलेज में यह बात फैला दी कि वो डेट पे गया है, वो भी क्लास की सेलिब्रिटी के साथ, जिसपे शेन उसको चिंता करने के लिए मना करता है, क्योंकि ये चीजें काफी जल्दी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद शेन अपना बैंक बैलेंस चेक करता है एंड डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट दिन अपने घर जाएगा। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेन जैसे ही घर पहुंचता है वहाँ पे उसके अंकल आ रखे थे, लेकिन उसके डैड उसे अपने रूम में जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो अडल्ट्स हैं वो अभी बात कर रहे हैं। रूम में जाने के बावजूद भी शेन उनकी बातों को सुन पा रहा था, जहाँ पे उसके जो अंकल हैं वो अपने उधार के पैसे वापस लेने के लिए आए हैं। जिसपे उसकी मदर बोलने लग जाती है कि क्या तुम भूल चुके हो, तुम्हारी कार के लिए हमने तुमको 3 लाख युवान दिए थे, जो कि हमने वापस भी नहीं मांगे, एंड अब जब हमें जरूरत है हमने तुमसे 2 लाख युवान लिए हैं, जो कि तुम लेने के लिए 2 दिन का भी वेट नहीं कर पा रहे। जिसपे उसका अंकल बोलने लग जाता है कि अपने आप को लकी समझो, क्योंकि हम लोग फैमिली है, इस वजह से मैं आराम से पैसे मांग रहा हूँ। जो सुन के ऑफ कोर्स उसकी मदर बिल्कुल ही खुश नहीं होती, एंड तभी शेन के फादर बोलने लग जाते हैं कि जल्दी से अपनी ज्वेलरी लेकर आ जाओ, बाद में जाके मैं तुमको वापस खरीद के दे दूंगा। जिसपे उसकी मदर बोलती है कि ये खरीदने की बातें छोड़ो अभी के लिए। दूसरी तरफ सिस्टम की तरफ से शेन को टास्क मिलता है, जो कि है अपने फैमिली की डेट को क्लियर करना, एंड इसका रिवॉर्ड उसको 1 मिलियन युवान मिलेगा, जो देखने के बाद शेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इस टास्क के बिना भी उसने प्लान कर लिया था कि वो इस डेट को क्लियर करेगा। दूसरी तरफ उसकी मॉम बता रही थी कि कैसे उसके पास सारी ज्वेलरीज हैं सिवाय 2 रिंग के, जो कि पता नहीं क्यों कैसे गायब हो चुके हैं। दूसरी तरफ ये सुनने के बाद शेन इतना भी खुश नहीं होता, क्योंकि कॉलेज फर्स्ट ईयर में उसने वो रिंग चोरी की थी, ताकि उसे बेच के वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बैग खरीद सके। एंड तभी वो एकदम से अपने मॉम डैड से बोलता है कि मेरे पास पैसे हैं। जो सुनने के बाद उसके मॉम डैड को तो बिल्कुल ही यकीन नहीं हो रहा था, एंड वो बोलने लग जाते हैं कि अपने जो चिल्लर हैं वो चुपचाप से स्कूल कैंटीन के लिए बचा के रखो। लेकिन शेन बताता है कि मैं काफी रिच हूँ, मैंने पैसे ट्रांसफर करे हैं, आप खुद ही चेक कर लो। एंड पैसे को अपने अकाउंट में देखने के बाद उसके मॉम डैड काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसपे उसके डैड पूछते हैं कि आखिर इतना पैसा तुम्हें मिला कहाँ से। जिसपे शेन ये बहाना मारता है कि आप जो मेरे को पॉकेट मनी दे देते उसमें से थोड़ा अमाउंट मैंने अपने दोस्त के साथ बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया था, एंड अभी रिसेंट के टाइम में ही मैंने उनको कैश किया है। एंड ये बहाना काफी आसानी से काम कर जाता है, क्योंकि शेन को काफी भयंकर तरीके से पॉकेट मनी मिलती थी। ये देखने के बाद उसके जो मॉम डैड है वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी काफी ज्यादा मदद कर दी है। तभी वो लोग उस अंकल को पैसे ट्रांसफर करते हैं, एंड उसकी जो मॉम है वो बोलने लग जाती है कि अब तुम्हें अपना पैसा मिल चुका है ना, तो जल्दी यहाँ से घर से निकलो। ये देखने के बाद वो बंदा तो काफी शॉक हो जाता है कि भाई अभी तो इनके पास पैसा नहीं था, इतना पैसा कहाँ से आ गया। एंड क्योंकि शेन की मदर काफी ज्यादा गुस्से में थी, इस वजह से वो उस बंदे को लात मार कर निकाल देती है। एंड ये देखने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा घबराने लग जाता है, कहीं ये लोग वापस से रिच तो नहीं हो गए। एंड फिर वो खुद को कोसने लग जाता है इतना जल्दबाजी करने के लिए, क्योंकि पता नहीं अब वो फ्यूचर में कैसे काम करेगा। दूसरी तरफ शेन को भी रिटर्न में काफी ज्यादा पैसा मिल जाता है, एंड वो काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उनका जो फैमिली डेट है वो अभी भी काफी बड़ा है, एंड अगर अभी वो अपनी कंप्लीट सेविंग्स भी लगा देगा तब भी वो डेट को क्लियर नहीं कर सकता। तभी वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या उनको और भी पैसों की जरूरत है, क्योंकि उसके पास अभी भी थोड़ा बहुत पैसा पड़ा है। जिसपे उसकी मदर मना करने लग जाती है। लेकिन उसके जो फादर है वो काफी हेजिटेट करते हुए बताते हैं कि उनको 50,000 युवान की जरूरत है। जो देख के शेन भी काफी हैरान होता है, क्योंकि ये सीन एकदम एग्जैक्ट वैसा ही है जब वो अपने फादर से पैसे मांगता था। तभी सीन कट होता है, एंड में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शेन की मुलाकात अपने टीचर से होती है। एंड क्योंकि आज के दिन कोई भी क्लासेस नहीं थी, इस वजह से शेन अपने टीचर को डिनर के लिए इनवाइट करने लग जाता है। पर तभी पीछे से शेन के टीचर की सिस्टर की एंट्री होती है, जो कि बिल्कुल ही खुश नहीं लग रही थी। एंड ये देख के शेन की फट जाती है, एंड वो बहाना मारते हुए वहां से निकल लेता है। एंड तभी टीचर की सिस्टर बोलने लग जाती है कि देखा उस बंदे के पक्का कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं। दूसरी तरफ शेन याद करने लग जाता है कि कैसे पहले अपने एक्स के साथ वो कार में जाता था, वो भी एसी ऑन करके। एंड क्योंकि अभी के टाइम में उसके पास स्पेशल फंड्स हैं, इस वजह से वो उनको यूज करने का डिसाइड करता है। यहाँ तक कि वो मिनवी को भी इन्वाइट कर लेता है। एंड दूसरी तरफ जो मिनवी की फ्रेंड है वो तो उसको चढ़ाने लग जाती है कि आज रात तो तुम पक्का डॉम में नहीं वापस आने वाली। जिसपे मिनवी बोलने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसकी फ्रेंड यहीं पे रुकती नहीं है, एंड वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है, एंड बोलती है कि तुमको एक रिच बंदा मिल चुका है जो कि हैंडसम भी है। तभी हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है कार शोरूम में, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछने लग जाता है कि आपको किस टाइप की कार चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बंदा मिनवी को देखता है उसके तोते उड़ जाते हैं, एंड वो पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यहाँ तक कि मिनवी भी उस बंदे को जानती थी, क्योंकि हाई स्कूल में वो उसका सीनियर था। जिसके बाद शेन अपना इंट्रोडक्शन करता है एंड बताता है कि वो मिनवी का क्लासमेट है। यहाँ तक कि वो ये भी बताता है कि उसको एम सीरीज की कार देखनी है। जो सुन के वो बंदा तो बिल्कुल ही खुश नहीं होता, एंड वो बताता है कि जो डिस्प्ले के लिए कार्स हैं वो दूसरी तरफ लगी है। एंड मनी मन वो सोचने लग जाता है कि एम सीरीज की बेसिक कार भी 5 लाख युवान से शुरू होती है, एंड इस बंदे ने तो ढंग से कपड़े भी नहीं पहने, एंड लड़की लाके ये बंदा शो ऑफ कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिनवी पे जाती है वो सोचने लग जाता है कि जो गॉडेस है वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके बाद वो खुद की तारीफ करना शुरू कर देता
है कि कैसे वो एक एलीट सेल्समैन है एंड महीने के वो 10,000 युवान कमाता है, यहाँ तक कि वो मिनवी को भी इनवाइट करता है रात में डिनर के लिए। लेकिन मिनवी काफी ऑकवर्ड हो जाती है एंड वो मना कर देती है क्योंकि आज रात वो फ्री नहीं है। तभी शेन बोलने लग जाता है कि मेरे को इसकी टेस्ट ड्राइव करनी है एंड ये सुनने के बाद वो बंदे का दिमाग खराब हो जाता है एंड मनी मन सोचने लग जाता है कि अगर तुम खरीद नहीं सकते फिर टेस्ट ड्राइव क्यों कर रहे हो। एंड वो बोलता है कि माफ करना, टेस्ट ड्राइव के लिए कोई भी कार अवेलेबल नहीं है। लेकिन शेन भी कोई नूब नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी एक कार देख रखी है बाहर, जिसके कारण वो एक दूसरा सेल्समैन मांगता है, पर लेकिन उसको एक सेल्स वुमेन मिल जाती है जिसका नाम चन्ना है। एंड चन्ना को देखने के बाद शेन भी काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ एक बंदा बोलने लग जाता है कि वो तो तुम्हारा क्लाइंट था ना, फिर तुमने चन्ना को उसको हैंडल क्यों करने दिया। जिसपे यांग, जो कि उस बंदे का नाम है, वो बोलने लग जाता है कि एक स्टूडेंट कभी भी एम सीरीज की कार नहीं लेने वाला, वो बस लड़की के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ चन्ना काफी अच्छी तरीके से कार के बारे में बता रही होती है, लेकिन जो शेन है वो सोच रहा होता है कि इस इंडस्ट्री में जो सेल्स वुमेन है वो काफी कुछ करने के लिए रेडी हो जाती है, बस अपने टारगेट को मीट करने के लिए। एंड तभी शेन पूछता है कि क्या आज के दिन किसको घर ले जाने के लिए कोई यूनिट अवेलेबल है। जो सुनने के बाद चन्नी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि कोई भी क्लाइंट इतना जल्दी कार को नहीं परचेस करता, स्पेशली एक ही टेस्ट ड्राइव में। एंड पता करने के बाद वो बताती है कि अभी के टाइम में उनके पास कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है, पर लेकिन उनके दूसरे ब्रांच में एक यूनिट अवेलेबल है जो कि एक हफ्ते के अंदर वो लोग ला सकते हैं, जिसके लिए शेन एग्री कर जाता है। एंड ये सुनने के बाद चन्नू सोचने लग जाती है कहीं इस बंदे के पास कोई अल्टीरियर मोटिव्स तो नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि द लेजेंडरी एंजल क्लाइंट हो ये। एंड जब वो ऑफिस में रिटर्न करती है तब वो बंदा पूछने लग जाते हैं कि क्या उस बंदे ने कार परचेज की। एंड चन्नू का जवाब सुनने के बाद वो बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि शेन ने प्लान किया है कि वो पूरा कैश में पे करेगा, जिसका सीधा मतलब है कि उस बंदे का काफी बड़ा लॉस हुआ है। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिन्नो शेन से बोलने लग जाती है अगर आपको कहीं पे जाना है तब मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ। एंड ये सुनने के बाद मिनवी थोड़ा सा जेलस होते हुए बोलती है कि हम लोग टैक्सी ले लेंगे। एंड इस चीज को शेन भी नोटिस कर लेता है एंड वो ऑफर करता है कि उनको खाना खाना चाहिए। मिनवी बोलने लग जाती है कि मैंने देखा था तुम उस लड़की के साथ काफी खुश होते हुए अच्छी तरीके से बात कर रहे थे, जिस पे शेन बोलने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो जस्ट मेरी हैबिट्स ही है। एंड मिनवी बोलती है कि फिर आगे से ऐसा मत करना। मनी मैन मिनवी सोचने लग जाती है कि आखिर वो ऐसा क्यों सोच रही है जबकि वो लोग रिलेशनशिप में भी नहीं है। एंड वो डिसाइड करती है कि वो शेन को अपने नीचे रखेगी। एंड दूसरी तरफ शेन भी काफी ज्यादा हैरान होता है ये देख के। मिनवी सोचने लगती है कि पिछले दिन शेन ने उसको 2 बैग्स बाय करके दिए थे, कहीं उसको ऐसा ना लगने लगे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ शेन सोच रहा था कि जब तक मैं इस लड़की की पैसा नहीं खर्च करूंगा तब तक मैं पैसा नहीं बना सकता। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेन पूछते हैं कि क्या तुमको हॉट ड्रिंक चाहिए या फिर कोल्ड ड्रिंक, जिसपे मिनवी सोचने लग जाती है कि कहीं शेन मेरे से इनडायरेक्टली ये तो नहीं पूछ रहा कि मैं पीरियड्स में हूँ कि नहीं। एंड दूसरी तरफ शेन भी समझ जाता है कि शायद से उसने थोड़ा गलत सवाल पूछ लिया। उसके बाद हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेन ने ऑलरेडी उस पर काफी खर्चा कर दिया था, जैसे कि बैग, वॉच एंड ब्रेसलेट। एंड अगर पिछले दिन का भी देखा जाए तो शेन ने ऑलमोस्ट 2 लाख युवान से भी ज्यादा का खर्चा कर दिया है उस पे, जिसका शेन को भी काफी बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। एंड अभी के टाइम में टोटल में उसके पास 1.6 मिलियन युवान से भी ज्यादा है। एंड तभी शेन बोलता है कि चलो आज जरा डॉम नहीं जाते। एंड ये सुनने के बाद मिनवी भी काफी खुश होती है। एंड फिर हमें डायरेक्टली होटल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनवी ने अपने दोस्त को मैसेज कर दिया था कि आज की रात वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहने वाली है, जिसके बाद रिलेटिव्स के साथ उसकी कुश्ती शुरू हो जाती है। एंड हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिनवी तो काफी ज्यादा खुश थी, जहाँ पे शेन काफी ज्यादा थक चुका था। एंड वो सोचने लग जाता है कि मैं 2 महीने बात कर रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन मिनवी का मन अभी भी नहीं भरा था एंड वो वापस से कुश्ती शुरू कर देती है। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।